हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाहोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। और ये खुशखबरी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। यूपी टीईटी को लेकर जो सभी छात्रों की एक सबसे बड़ी मांग थी, उसको लेकर भी आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो जानकारी है वो निकल कर आ रही है। और इसको देखने के बाद निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी के आवेदन बंद होने के बाद 15 लाख से ज़्यादा छात्रों ने यूपी टीईटी के लिए आवेदन किया है। और 15 लाख छात्र अगर किसी परीक्षा के लिए आवेदन करें तो आयोग का सबसे बड़ा फोकस होता है कि पेपर के पैटर्न को इस तरीके से आप सभी के सामने रिप्रेजेंट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पास न कर पाए। और उसी पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखकर यह बुक तैयार की गई है, यूपी टीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के लिए चक्षु प्रकाशन की। यूपी टीईटी में अब तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें सबसे ज़्यादा कहीं से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो है चक्षु प्रकाशन की बुक। और इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन, 15 प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर भी। सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही नहीं, आप इनकी स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, पहले आप इसको देखो। इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं जो अब तक आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जिससे कि आप जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। पूरा का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप सभी को इसमें देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको जो सटीक सही उत्तर माला मिलती है वो सबसे बेस्ट है। साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी उनका अवेलेबल है। आप चाहे यूपी टीईटी पेपर 1 की तैयारी करें, पेपर 2 की तैयारी करें या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, सब कुछ अवेलेबल है। स्टडी गाइड भी आप ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ में, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। आप इन बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों, वापस आ जाते हैं अपने अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी देने वाले अभ्यर्थियों के लिए। यूपी टीईटी देने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक और बड़ी राहत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकल कर आ गई है। आप मानो ना मानो, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जब से कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हुए हैं, अधिकारियों में बदलाव हुए हैं, नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, तो आयोग कुछ बदला बदला सा लगने लगा है। बहुत सारे फैसले छात्रों के हक में लिए जा रहे हैं और बहुत सारे फैसले परीक्षाओं को कहीं न कहीं सही तरीके से कराए जाने के लिए भी लिए जा रहे हैं। क्योंकि देखो, जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है वहाँ पे हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये बात साबित भी की है। हाल ही में 2 बड़ी परीक्षाएँ उन्होंने आयोजित कर ली हैं सफलतापूर्वक। अब तीसरी जो परीक्षा है वो टीजीटी की है और चौथी जो परीक्षा है वो यूपी टीईटी की है। लेकिन अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ ही यूपी टीईटी को लेकर भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो काम है वो शुरू कर दिया है। अच्छी और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ी समस्या थी अभ्यर्थियों की, जिसको लेकर वो लगातार कहीं न कहीं परेशान थे, लगातार सवाल कर रहे थे कि सर, हमारी जो परेशानी है, इसका सॉल्यूशन अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग कर दे तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। और निश्चित तौर पे एक बड़ी राहत उन सभी के लिए निकल कर के आ गई है। आपको पता होना चाहिए कि टीजीटी पीजीटी के बाद जो सबसे बड़ी परीक्षा होगी वो यूपी टीईटी की होगी। क्योंकि टीजीटी में 8 लाख, पीजीटी में 4 लाख, असिस्टेंट प्रोफेसर में 80,000, तो यूपी टीईटी में 16 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और जब यूपी टीईटी में आवेदन के बाद परीक्षा का समय होगा तो यहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद होंगे। क्योंकि देखो, टीजीटी पीजीटी 4 साल पुरानी वैकेंसी है, वहाँ पे 40-50% अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, यानी कि जितनों ने आवेदन किया है उसके आधे। लेकिन यूपी टीईटी में ऐसा नहीं होगा। तकरीबन तकरीबन 70 या 75% अभ्यर्थी, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या आप सभी के सामने यही बनी हुई थी, जिसको लेकर आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने राहत देने का ऐलान कर दिया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। आप में से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं, मुझे कमेंट करके बताना, जिसमें से आपने यूपी टीईटी की पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्वालिफाई आवेदन किया है। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर आप आवेदन किए होंगे तो आपके सामने एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, और वो ये थी कि जो अभ्यर्थियों की परीक्षा होने वाली है वो 2 अलग-अलग दिनों में होने वाली थी। अब इसको लेकर आयोग ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, इसको हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आयोग ने
परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव कर दिया है। आपने टीजीटी पीजीटी देने वाले अभ्यर्थियों से पूछा हो तो आपको पता चलेगा कि पेपर के पैटर्न पूरे तरीके से बदल गए। अगर आप पुराने पैटर्न के आधार पर तैयारी करें तो यकीन माने आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। यूपीटीईटी क्वालिफाई करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमें बस वो चीज़ें मिले जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं, तो उसी के लिए एक डेडिकेटेड कैश कोर्स भी अवेलेबल है जो मात्र 199 रुपये के अंदर है, जिसमें 60,000 वन लाइनर मिलते हैं। सभी सब्जेक्ट के आपको इसमें नोट्स मिलते हैं। 50 प्रैक्टिस सेट के साथ 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। 24/7 का चैट सपोर्ट भी आपको मिलेगा। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस भी कर सकते हैं मात्र 199 रुपये के अंदर। ठीक है, तो आप यूपीटीईटी चाहे आप 1 to 5 का लेना चाहते हैं या 6 to 8, दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। दोनों के लिए आप सभी व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, क्योंकि देखो सिलेबस के आधार पर पढ़ोगे तो फ़ायदा आपका होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसको लेकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के बारे में। इस बार प्राथमिक में आवेदन कम है, वजह आप जानते हैं, बीएड का ना होना। जब इसमें बीएड था तो आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा थी और इस बार बीएड होता तो और भी ज़्यादा हो सकती थी। उम्मीद थी कि 20 लाख के आसपास आवेदन आएंगे, लेकिन उम्मीद ऐसी पूरे तरीके से ना गवारा हुई और एक बार फिर से आवेदन की संख्या मात्र 16 लाख के आसपास रह गई है। 16 लाख आवेदन भी बहुत होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्राइमरी के लिए 7,84,000 अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 की बात की जाए तो उसके लिए 12,12,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अगर बात की जाए दोनों के लिए कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो लिखा हुआ है प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के लिए तकरीबन 3,96,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, मान कर के चलो 4 लाख। अब समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि आपकी परीक्षा 3-4 तारीख को होने वाली है। 3-4, ठीक है? तो और 5, इन 3-4-5 को होने वाली परीक्षा में बहुत सारे ये 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने आवेदन किया है। अब मान लो कि एक अभ्यर्थी की परीक्षा प्राइमरी की पहले दिन होती, दूसरे अभ्यर्थी की परीक्षा 6 to 8 को अगले दिन होती या इसके अगले दिन होती, तो दिक्कत ये होने वाली थी अभ्यर्थियों को कि हो सकता था कि जो अभ्यर्थी इस दिन परीक्षा देकर के आया है, उसको दोबारा से इस दिन या इस दिन परीक्षा देने फिर से जाने पड़ता 6 to 8 की। तो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग इसको लेकर विचार कर रहा है और ये एक बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, उनकी परीक्षा एक ही दिन ले ली जाए, जिससे कि उनको बार-बार ट्रैवल ना करना पड़े और इससे उनको तो राहत मिलेगी, आयोग के लिए भी कहीं न कहीं आसानी हो जाएगी कि एक ही दिन में 2 अलग-अलग जो अभ्यर्थी रहेंगे, वो परीक्षा दे लेंगे। फिर उसके बाद में जो अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के 1 to 5 वाले जाएँगे और 6 to 8 वाले 6 to 8 वाले जाएँगे और यातायात में भी थोड़ी-सी आसानी होगी। लिखा भी हुआ है कि इसको लेकर आयोजित करने की तैयारी की जा रही है कि एक ही दिन परीक्षा आयोजित की जाए, जिससे प्राथमिक और अपर प्राथमिक के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो 3,96,000 हैं, उनको एक ही दिन अलग-अलग पालियों में आयोजित कर ली जाएगी, जिससे इन अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद में 2 बार नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा केवल प्राथमिक स्तर अपर प्राइमरी की बात की जाए तो उसके लिए 7,84,000 और क्रमशः 12,12,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। टीईटी का आयोजन 2, 3, 4 जुलाई को देखने के लिए मिलेगा। मैंने यहाँ पे डेट गलत गलत बता दी है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो कैसी लगी अपडेट कमेंट करके बताओ और इससे कितने अभ्यर्थी को फ़ायदा होगा, वो ही बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।